किसान की बेटी। गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रामलाल रहता था। उसकी एक ही संतान थी, बेटी सुजाता। सुजाता न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करती, मिट्टी से खेलती और फसल उगाने में उनकी मदद करती थी। राजा की चुनौती। एक दिन गांव के पास के राज्य में राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सबसे बुद्धिमान और साहसी होगा, उसे राज्य का महत्वपूर्ण मंत्री बनाया जाएगा। कई लोग अपनी किस्मत आजमाने गए, लेकिन सभी राजा की कठिन परीक्षा में असफल रहे। जब सुजाता ने ये सुना, तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी इस चुनौती में भाग लेना चाहती हूँ। रामलाल पहले तो घबरा गया, लेकिन उसने अपनी बेटी की आत्मविश्वास भरी आंखों में देखा और अनुमति दे दी। सुजाता नगर के राजमहल पहुंची और राजा से मिली। राजा ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, तुम एक किसान की बेटी होकर मेरे मंत्री बनने की सोच रही हो? वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बुद्धिमानी की परीक्षा। राजा ने सुजाता को एक प्रश्न दिया, बताओ, संसार की सबसे कीमती चीज क्या है? सुजाता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेहनत और ईमानदारी। यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है और ईमानदारी से काम करता है, तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। किसान मिट्टी को मेहनत से सोना बना सकता है, और राजा ईमानदारी से न्याय करे तो प्रजा सुखी रह सकती है। राजा उत्तर से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने और परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने सुजाता को एक पक्षी पकड़कर लाने को कहा, पर शर्त ये थी कि पक्षी जिंदा भी होना चाहिए और मरा भी। सुजाता ने कुछ सोचा और फिर एक कबूतर को पकड़कर राजा के सामने ले आई। उसने कबूतर को हल्के से दबाया ताकि वह अधमरा हो जाए, और बोली, राजन, ये पक्षी न पूरी तरह जीवित है, न पूरी तरह मृत। राजा उसकी चतुराई देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने सुजाता को न केवल मंत्री बनाया, बल्कि पूरे राज्य की महिलाओं और किसानों के अधिकारों की देखरेख करने की जिम्मेदारी भी दी। सीख। सुजाता ने साबित किया कि बुद्धिमत्ता, मेहनत और ईमानदारी किसी विशेष वर्ग की संपत्ति नहीं होती। एक किसान की बेटी भी अपनी बुद्धि से बड़े राजा को प्रभावित कर सकती है।